नमस्कार विद्वान साथियों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम. Crack all Rajasthan exam with us because we have top educator, quality content and great learning experience. So let's crack Rajasthan exams. मेरे बारे में एक छोटा सा परिचय. मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है. मैंने यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 लिखी और पिछले 7 साल से मैं यूपीएससी और आरपीएससी गिवन एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ. तो आप इस अनुभव का पूरा फायदा उठाइएगा. क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप आरपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसे ही आप यहाँ से पहला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तमाम लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स प्राप्त कर सकते हैं जो भारत के बेहतरीन एजुकेटर्स ने तैयार किया है. तो देखिए, हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी बहुत आसान है. आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है. और जैसे ही ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है तो आपको वहाँ पर मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस. डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और उनके द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके आंसर पोल कर सकते हो. कहने का मतलब आपको ऐसा फील होगा जैसे आप अपने क्लासरूम में स्टडी कर रहे हो. अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की. तो मेरे विद्वान साथियों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है और लाइव टेस्ट तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लाइव टेस्ट में आपके साथ आपके अन्य प्रतिभागी भी होते हैं जिससे आपको आपकी यथार्थ तैयारी का पता चल पाता है रैंक के द्वारा. तो ये सुविधा भी आपको यहाँ पे अनअकैडमी उपलब्ध करवाता है. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर कोर्स की. तो विद्वान साथियों, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल होता है. और बात करें अनलिमिटेड एक्सेस की, तो अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो तमाम लाइव और रिकॉर्डेड जो क्लासेज और कोर्स हैं वो अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने पीसी में आप प्राप्त कर सकते हो. अब बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की. देखिए विद्वान साथियों, बहुत सारे प्लान हैं जिनमें दो प्लान मुख्य हैं. एक प्लान 12 महीने का जिसकी कीमत 7,000 रुपये, दूसरा प्लान है 24 महीने का जिसकी कीमत 8,400 रुपये. लेकिन आप जैसे ही मेरे कोड का इस्तेमाल करते हो, मेरा कोड मुकेश है, तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है. और 12 महीने वाला कोर्स अब आपको मिलता है 6,300 रुपये में और 24 महीने वाला कोर्स आपको मिलता है 7,560 रुपये में. तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 24 महीने वाला कोर्स जरूर लें. मेरा कोड मुकेश है. देखिए विद्वान साथियों, आज हमारा जो हम टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन में पटवारी टॉपर सीरीज के अंदर. तो देखिए, कल लास्ट जो वीडियो हमारा हुआ उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टियों को डिस्कस किया. आज के वीडियो के में हम क्या करेंगे, उन प्रॉपर्टियों से बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम बात करेंगे. तो आइए, पहला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ. आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ प्रश्न से जुड़ना है और अपना आंसर रखते जाना है. देखिए, पहला प्रश्न अगर ऐसा है, आपसे कहा जाए, क्वेश्चन को सिर्फ जितना मैं समझा रहा हूँ उसी पे देखें, समझ में आ जाएगा. आपको कहा जाए कि एक वर्ग के डायगोनल की लंबाई, एक वर्ग है, वर्ग है मतलब स्क्वायर है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है, उसकी लंबाई है वो आपको दे रखी है 15√2 सेंटीमीटर. 15√2 सेंटीमीटर आपको दी हुई है. ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है उस पर ध्यान दीजिए. आपसे पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको बताना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा. देखिए, बहुत आसान है, बेहद आसान चीज़ है, आसानी से कर लेना. मैंने 2-3 तरीके बताए हैं. पहला तरीका है, आपको पता है कि डायगोनल की जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की वो क्या होती है, √2 इंटू साइड. √2 इंटू साइड, इसका मतलब यहाँ पर देख के बताओ साइड कितनी होगी, तो साइड होगी 15. और एरिया क्या होता है किसी भी स्क्वायर का, तो एरिया होता है साइड स्क्वायर. क्या होता है बच्चे, साइड स्क्वायर होता है. तो साइड कितनी है यहाँ पे, 15, और 15 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो कितना आएगा, 225. तो आपका जवाब होगा, आंसर हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. पहला तरीका आपको समझ में आया होगा. आइए सेकंड मेथड पे बात करते हैं. तो देखिए, सेकंड मेथड क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी वर्ग का डायगोनल डी दे रखा है, डी आपको दिया हुआ है जो कितना है, 15√2 सेंटीमीटर है, और आपसे एरिया निकालने के लिए कहे, तो मैंने क्या कहा था कि d²/2 कर दीजिएगा. क्या कहा, d²/2. तो देखिए, डी कितना हमारे यहाँ पे, ये 15√2, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और बट्टे में क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा. तो देखिए बच्चे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि 15 का स्क्वायर तो 225 हो जाएगा और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका कितना है, 225 आपको यहाँ से प्राप्त हो गया. वो डाउट किसी बच्चे को ज़रा सा, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा. थर्ड मेथड क्या है कि अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, उससे साइड निकाल लें. तो डी दिया हुआ, डी कितना है आपको, 15√2 है. तो मैंने कहा डी से अगर ए मतलब साइड निकालना हो तो क्या करते हैं, तो आपको मैंने बताया था इसका आधा कर दो और ऊपर वाले को √2 से गुणा कर दो. तो इसका आधा करेंगे 15/2 और ऊपर वाले को √2 से गुणा कर दो. तो √2 पहले से है, इसको √2 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, आपको पता है ये ऐसा हो जाएगा 15/2 और √2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. तो साइड कितनी आ गई, साइड आपके पास आ गई 15.
साइड आपको 15 मिल गई, तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है बच्चे, साइड स्क्वायर होता है, तो एरिया हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। उम्मीद करता हूँ आपको हर सेगमेंट से इस क्वेश्चन को हल करना आ गया होगा। आप डायरेक्ट अप्रोच पे कर सकते हैं, फॉर्मूला पे कर सकते हैं, और अगर डायगोनल से साइड पे जाके साइड का स्क्वायर करके कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे विद्वान साथियों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पटवारी के लिए इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मेरी एक एक कंसेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्वान साथियों। अगला प्रश्न आपके लिए है कि किसी वर्ग का विकर्ण है, एक वर्ग है उसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या है, डायगोनल। तो वर्ग का विकर्ण है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 4 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर, 4 रूट 2 सेंटीमीटर दे रखा है। और एक अन्य वर्ग, एक अन्य वर्ग, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का, पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, दुगना है, तो अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा। बड़ा प्यारा सवाल है, विकर्ण क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ प्रश्न को। मेरा जनरली पढ़ाने का तरीका ये है कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएँ, आपके सामने फ्रेम हो कि एक वर्ग है जिसका विकर्ण है कितना है, 4 रूट 2 सेंटीमीटर। एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है, दुगना है। जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है मेरे बच्चे, दुगना है। तो आपसे कहा गया दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखो दो तरीके से इस सवाल को डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं बेसिक पे इसको कैसे करेंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। तो देखिए बेसिक पे तो आप क्या करोगे, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये एक वर्ग है, पहला वर्ग, ये इसको कह दीजिए वर्ग एक, पहला वर्ग है, ठीक है। इसका डायगोनल आपको दिया हुआ है, इसका डायगोनल कितना दिया हुआ है, 4 रूट 2 सेंटीमीटर आपको इसका डायगोनल दिया हुआ है। तो 4 रूट 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा कितनी होगी, 4। 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 इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 होगी। अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर मतलब 16 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आई कि इसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा वर्ग। दूसरे वर्ग का जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है। दूसरे वर्ग का जो एरिया है, दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको क्या कर रहा है, पहले वाले का दुगना है, इसका दुगना है, तो इसका दुगना कितना हो गया, 32। अब मुझे बताइए अगर एरिया 32 है, ध्यान से सुनना, अगर एरिया, एरिया है वो कितना है, एरिया 32 है, 32 है, तो भुजा कितनी होगी, तो भुजा क्या होती है, भुजा होती है एरिया का अंडर द रूट। तो इसका अंडर रूट कर देंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा आपको। इसको ऐसे कह सकते हो क्या, इसको ऐसे कह सकते हो 16 गुणा 2, तो 16 का कितना आ जाएगा, 4, तो आपको हो गया 4 रूट 2। तो इसकी भुजा 4 रूट 2 आ गई। अच्छा, जिसकी भुजा 4 रूट 2 है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 4 रूट 2 है, ये 4 रूट 2 है, और ये भी 4 रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा, विकर्ण कितना आ जाएगा। तो विकर्ण भुजा का कितना होता है, याद रखना, जो विकर्ण है, विकर्ण यहाँ देखिए विकर्ण है वो क्या होता है, रूट 2 इंटू साइड होता है ना, रूट 2 इंटू साइड बच्चे। तो देखिए रूट 2 और साइड कितनी है, साइड आ गई यहाँ पे 4 इंटू रूट 2। अब इसको सोल्व कर लो, तो 4 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा इसका जो आंसर आया वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ये तो रहा बेसिक पे, कि बेसिक फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा। बट मैं क्या कहता हूँ, आप इसको अप्रोच से समझने की कोशिश कीजिएगा। अप्रोच क्या है, आइए मैं समझा देता हूँ। अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है इस तरह के सवालों की, बड़ी आसान है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है जहाँ मैंने इसके कंसेप्ट को समझाया है, अगर वो आपने देखा है तो ये सवाल आपके लिए हलवा है, 1 सेकंड में सवाल को आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। अब बात करते हैं इसकी अप्रोच की। तो देखिए प्यारे विद्वान साथियों, इसकी अप्रोच क्या है आप जानिए, कि 2 स्क्वायर, एक फर्स्ट वाला, ये आपका सेकंड है। सबसे पहले आपको देखो एक चीज़ पे ध्यान देना है, मेरी बात को अगर आप समझ जाओगे तो आपको टोटली एक बात क्लियर हो जाएगी कि इस सवाल को कैसे डील करते हैं। ये है विकर्ण, ठीक है, ये है विकर्ण। तो इसका विकर्ण यहाँ पे कितना है, 4 रूट 2, ठीक है। इसका विकर्ण आपको फाइंड आउट करना है, यही बोला है ना इसने, यही बोला है ना, यही करना है ना काम आपको।
ये काम करना है। तो अब मेरी एक बात को आप समझ जाइए, बस अगर वो समझ गए तो सब कुछ समझ में आ गया मान लीजिए। अब बात करते हैं एरिया की। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया कितना 2, क्योंकि उसने बोला अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो डायगोनल का मात्रक विकर्ण का मात्रक कितना होगा, तो विकर्ण का मात्रक होगा अंडर रूट ऑफ एरिया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे विकर्ण का मात्रक मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि विकर्ण का भुजा का और परिमाप का मात्रक m है, जबकि एरिया का मात्रक m स्क्वायर। तो m स्क्वायर से m पे आना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा √2। अब मेरी बात समझिए कि आपको पता चल गया यहाँ से कि डायगोनल का जो रेशियो है वो 1:√2 है, 1:√2। तो आपके हिसाब से पहले वाले का जो विकर्ण है वो कितना है, 4√2। तो कब आया होगा, जब आपने इसको 4√2 से गुणा किया। तो इधर भी इसको 4√2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बेहद आसान चीज़ है, एकदम सिंपल तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप कर सकते हो। आप चाहो तो मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। आपको कहा गया है मेरे प्यारे विद्वान साथियों कि 2 वर्ग हैं, 2 स्क्वायर हैं, वर्ग फर्स्ट और ये आपका वर्ग सेकंड। आपको कह रखा है इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 है। और आप जानते हो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, क्षेत्रफल से अगर मुझे डायगोनल पे आना होता, विकर्ण पे आना होता, तो आपको पता है विकर्ण का मात्रक तो मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर पे आओगे तो अंडर रूट लगा दोगे ना, तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके देख लो, आपका सवाल हो जाएगा। आपके हिसाब से पहले वर्ग का जो विकर्ण आपको दिया हुआ है वो 4√2 दिया हुआ है, तो 1 को 4√2 करने के लिए आपने 4√2 से गुणा किया। तो अनुपात की प्रॉपर्टी होती है कि जो हल दिल का इधर है वो इधर भी करें। कहने का मतलब इधर जिससे गुणा किया है वो सेम चीज़ को इधर से भी गुणा कर दें। तो देखिए ये गुणा होगा 4, तो ऐसा कैसा, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब आप बहुत आसानी से इस तरह के सवालों का जवाब दे दोगे। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर है। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बेहद आसान, और आपको क्या करना है, सिंपली समझ जाना है। लीजिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे आप क्लियर कर पाओगे कंसेप्ट को। क्वेश्चन है कि दो वर्गों के परिमाप, दो वर्गों के परिमाप दो वर्गों के परिमाप, परी में छोटा आएगा ना, परिमाप, हाँ, सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर व 32 सेंटीमीटर हैं। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, ये लिखा आपने, ठीक है। और उस तीसरे वर्ग का, देखो ध्यान से सुनिए, उस तीसरे वर्ग का परिमाप बताएं। परिमाप पटवारी के लिए बहुत जरूरी है, परिमाप बताएं जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अगर ये बात समझ गए तो सवाल आ गया आपको पूरा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से इसको डील कर पाओगे। इसने क्या बोला, दो वर्गों के परिमाप आपको दिए हुए हैं, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर परिमाप दिए हुए हैं। क्या रखा, तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है, और वो तीसरा वर्ग क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है कि इस तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। बस कुछ मत करो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ध्यान दो। पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये तीसरा वर्ग, ऐसा है, ठीक है। आपको दे रखा परिमाप P, तो P बराबर यहाँ पे कितना लिखा, पहले वाले में 40, दूसरे वाला कितना 32, परिमाप 32 और 40 और 32 हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा, परिमाप अगर 32 40 हो गया तो अब आपसे कहा जाए कि इसकी साइड क्या होगी, मतलब भुजा क्या होगी। तो देखिए साइड के लिए आप क्या करोगे कि भाई एक वर्ग का परिमाप है वो भुजा गुना 4 होता है, तो परिमाप में अगर 4 का भाग देंगे तो भुजा आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10।
ये कितना हो जाएगा 8। अगर ये 10 और 8 हो गए हैं तो मुझे बताओ अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इनका क्षेत्रफल कितना कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो क्षेत्रफल है एरिया वो क्या होता है 10 का स्क्वायर 100, इसका कितना हो जाएगा 64। अब सवाल क्या कह रहा है कि तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर देखेंगे तो 100 और 64 का अंतर कितना होता है 36। इसका मतलब इस तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया 36। अब जिस वर्ग का क्षेत्रफल 36 होता है उसकी भुजा कितनी होगी, उसकी भुजा कितनी होगी बोलो जल्दी बताएं। जिसका क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा कितनी 6, जिसकी भुजा 6 है तो उसका परिमाप क्या होता है भुजा का 4 गुना 24। तो आपका आंसर कितना आ गया 24। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉइंट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक डाउट किसी बच्चे को ज़रा सा भी? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, पक्का नोट किया जाए ये चीज़। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस तरह का ही अगला क्वेश्चन आप एक और देख लें जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तैयार हैं सब लोग? अगला प्रश्न देखें। कंसेप्ट अगर आपके साथ हैं तो आप सवालों को बहुत अच्छे से डील कर पाओगे, इसलिए कहता हूँ मेरा एक एक वीडियो ध्यानपूर्वक देखा करो। जी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है 5 वर्गों के परिमाप। देखिए बच्चे ऐसा है कोई 5 स्क्वायर हैं, 5 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, आपको परिमाप दे रखे हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन 5 वर्गों के परिमाप। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग है और ये कितना है पांचवा वर्ग, 5 वर्ग। तो कह रहा है 5 वर्गों के परिमाप, परिमाप पी को डिनोट करते हैं। तो वो कितने दिए हुए हैं आपको, वो दिए हुए हैं ध्यान से सुनिए। वो दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, आपको दिया एक 32 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ आपको 40 सेंटीमीटर, एक आपको दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर और एक आपको दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 5 वर्गों के जो परिमाप हैं वो 24, 32, 40 और 40, 76 और 80 सेंटीमीटर हैं। और क्या कहा है उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के जिसका क्षेत्रफल है इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसका मतलब हमें 6वें नंबर पे एक वर्ग देखना है जिसका क्षेत्रफल है वो इन 5 के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसका मतलब सबसे पहले हमको इसका इन 5 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसका योग करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं कहूँ परिमाप ये, तो आप साइड निकाल लें, साइड मतलब ए, तो कितनी हो जाएगी 4 का भाग देंगे 6, इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8, इसमें 4 का भाग देंगे 10, 76 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, हाँ जी 76 में 19 आ जाएगा और 80 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये भुजा आ गई। अब भुजा मिल गई तो एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो ये 36 है, ये 64 है और ये 100 है। यहाँ पे बात करें तो ये 361 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 400। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6वें वर्ग का क्षेत्रफल है वो इन सब के योग के बराबर है। इन सब का योग किया तो कितना है बच्चे, इन सब का योग किया तो हमने देखा कितना है 961। तो इसका मतलब 6ठा जो वर्ग है उसका जो एरिया आया वो 961 आया। अब मुझे बताओ जिस वर्ग का एरिया 961 है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो भुजा क्या होती है, इसका अंडरूट निकाल दें, इसका अंडरूट निकाल सकते हैं, बोलो हाँ है ना। तो 961 का अंडरूट कितना, अंडरूट निकाल दें कितना है 31, और जिसकी भुजा 31 होती है, ये क्या मिल गई साइड मिल गई बच्चे। तो जिसकी भुजा 31 होती है उसका परिमाप क्या होता है भुजा गुना 4, तो 31 गुना 4 अगर परिमाप करेंगे तो आपको पता है कितना आंसर आएगा 124 आएगा। आप पूछने तो पटवारी को कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन को दोबारा दोहरा देता हूँ। 5 वर्गों के परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। आपको बोला है 6वें वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बच्चे सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये है कि 6ठे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब सबसे पहले हमें 5 वर्गों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, तो जो योग आएगा वो 6ठे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का पता होना चाहिए। तो परिमाप में 4 का भाग देंगे तो ये हमें भुजा प्राप्त होगी, और भुजा प्राप्त होगी तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है एरिया होता है। तो हमने एरिया निकाल कर उनको ऐड कर दिया तो 961 आया। और 961 अगर किसी वर्ग का जो 6ठा वर्ग है उसका क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है उसका अगर अंडरूट निकालेंगे तो भुजा आ जाती है। तो भुजा कितनी है 31। अब भुजा जिसकी 31 होती है उसका परिमाप क्या होगा, तो आपको पता है परिमाप भुजा का 4 गुना होता है। तो 31 को 4 से गुना किया तो कितना 124 सेंटीमीटर आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर है। ओके, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से आपको सुनना है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन है एक वर्गाकार मैदान का परिमाप। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, वर्गाकार मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप आपको दे रखा है 8x प्लस का 24 है। ठीक है, अब क्या कह रखा है, यदि इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो x की मान क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप है वो 8x प्लस का 24 है, यदि इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है कि वो कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। देखिए बच्चे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड फर्स्ट की। तो देखिए मेथड फर्स्ट में आपको एक बात समझनी है, गणित की सबसे बदनाम बात है जो दिया है वो निकाल लो, जो दिया है वो क्या कर लो, निकाल लो। अब मुझे बताओ कि अगर परिमाप में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, परिमाप में अगर मैं 4 का भाग दूं तो क्या निकलेगी, भुजा, मतलब साइड आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। और क्षेत्रफल का अगर मैं अंडर निकाल दूं तो क्या आ जाएगी, भुजा। तो मैं ऐसे निकाल कर, भुजा निकाल कर इसको सोल्व कर सकता हूँ क्या, सर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कैसे, तो ज़रा सुनिए, मैंने कहा 8x प्लस 24 में आप 4 का भाग दो तो भुजा आ गई, बराबर इधर क्या करो कि जो 196 है, जो 196 है, इसका रूट निकाल दो तो भुजा आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसमें भाग दोगे आप तो देखो ध्यान से देखिएगा, 4 का भाग गया तो ये 2x, इधर कितना है 6, बोलिए ना, तो ये कितना है 2x। पता चल गया आपको, यहाँ से क्लियर देखिए, एक एक चीज़ समझा के चलेंगे, आप डरे ना, एक एक चीज़ समझा के चलेंगे। तो आपने 4 का बता दिया, 2x प्लस का 6 आ गया। इधर अगर आप देखोगे तो ये किसका होता है, 14 का। 196 का अंडर कितना होता है, 14, तो 2x बराबर कितना आ गया, 8, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप जानते हो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8/2, बोले तो कितना, 4। एक तरीका तो इसका ये हो गया कि हमने भुजा दोनों तरफ से निकाली, पहला मेथड ये समझ में। दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड मेथड पे आप इसको देखिए, तो मेथड सेकंड में आपको बताता हूँ, उसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको बोला है परिमाप, परिमाप बोला है, ठीक है, कितना है परिमाप, परिमाप दिया है 8x प्लस का 24, ठीक है। तो साइड क्या हो जाएगी, मतलब भुजा क्या हो जाएगी, तो आपने कहा साहब भुजा हो जाएगी, इसमें किसका भाग दिया जाए, 4 का। तो 8x प्लस 24 में आप 4 का भाग दो, सीखना कितना आएगा आपके पास आ जाएगा 2x प्लस का 6। अब आपको भुजा दे रखी है, भुजा मिल गई आपको, तो आप अगर इसका क्या निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो आप बताओ इसके हिसाब से क्षेत्रफल निकालो, इसके हिसाब से क्षेत्रफल निकालो तो क्या बोलूँगा, 2 + 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जो किसके बराबर आ जाएगा, जो 196 के बराबर आ जाएगा। और आप इसको सोल्व करने बैठेंगे, सोल्व करने बैठेंगे तो देखो कैसे बैठेंगे, ध्यान से सुनिए, ये स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4x² प्लस का 36, a² b² प्लस का 2ab, तो 2ab, तो ये कितना आ जाएगा 24x, कैसे 2 गुणा 2x इंटू 6 बराबर किसके, 196 के। अब आप थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से देखो लेंथी हो गया ना, इसलिए मैंने पहला मेथड आपको बताया था कि स्मार्टली आप इसको ऐसे कर सकते हो। आया ना, बोलो बच्चे, यही चीज़ होती है, ये सीखने की बात है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आप देखोगे कितना लेंथी पड़ जाता है आपको, ये इधर भेजोगे, ठीक है, फिर इसको काटोगे पीटोगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा स्क्वायर के लिए। फिर आप इसको, चलो मैं बता देता हूँ, पूरा ही बता देता हूँ, डरने की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो आपने क्या किया, इसको इधर भेज दिया माइनस का, तो ये ऐसा हो गया कि 4x² और प्लस का कितना है 24x बराबर किसके, ये 196 में से ये चला गया तो 0, यहाँ पे 6, तो 160 आ जाएगा। अब आपको पता है ये 160 आ गया, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, और यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो
x कॉमन लोगे, फिर x की अलग अलग वैल्यू निकालोगे, तो ये मेथड आपको काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। तो सेकंड मेथड ये, और अब थर्ड मेथड पे आप इसको और डील करना चाहो तो आप समझ सकते हो कि 4 की वैल्यू सेटिस्फाई जहाँ पे होगी वहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या देख लिया कि परिमाप आपको पता है, परिमाप से भुजा निकल गई और भुजा से आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। तो जब कभी ऐसा सवाल है, अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि मैं इसको मुगजमा नहीं करना चाहूँ तो देखो क्या करूँगा। ये जो मैंने तरीका बताया है फर्स्ट वाला मेथड, इसी को अप्लाई करूँगा। कैसे कि इसका यहाँ से साइड निकालूँ, तो साइड निकालूंगा तो किसका भाग दूंगा, 4 का। 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 6, और यहाँ भुजा निकल गई तो इसका भी ये जो एरिया दे रखा है इससे भुजा निकाल लूँ तो अंडर निकाल दिया 196 का, जो कितना आ गया 14 आ गया। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको पता है 2x बराबर 8 के, तो x बराबर कितना है 4। दैट्स ऑल। इसलिए कहता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरी इस बात समझ में आई होगी आप लोगों को जी। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप डील करेंगे। अगला प्रश्न आप और देखिएगा जिसमें आप अच्छे से कमांड कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिएगा मैं लिख देता हूँ। जस्ट मिनट, सॉरी। एक क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है जिसे आप अच्छी सी कमांड ले सको। और पटवारी के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को स्वतः ही मिलते हैं, इसलिए एक एक बात पे ध्यान देना। क्वेश्चन ऐसा है, एक व्यक्ति, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को, एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में, 3 मिनट में पार कर लेता है, पार कर लेता है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल बताइए, खेत का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को आपको समझना है तो बहुत आसानी से जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम से। क्वेश्चन ऐसा है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा, ये एक वर्ग है, ओके, और व्यक्ति कैसे गया, व्यक्ति ऐसे गया, कर्णवत गया, ऐसे विकर्ण इधर से निकला है और इस दूरी को वो पार कर लेता है। इस दूरी को पार कर लेता है कितनी देर में, याद रखना 3 मिनट में पार कर लेता है। और चाल क्या है उसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ये दूरी है, ये दूरी, तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी वर्ग के विकर्ण के। बोलो हाँ या ना, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। सबसे पहले दूरी हो जाएगी वर्ग के विकर्ण के, हाँ या ना, ओके। अब देखिए दूरी वर्ग के विकर्ण के बराबर है तो आपके लिए कितना आसान हो गया ये बात समझना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। हम सबसे पहले दूरी निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है बच्चे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ओके, समझ रहे हैं ना सब लोग, चाल गुणा समय। अब देखिए चाल आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलें। तो देखो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, गुणा कर दिया, ठीक है। और समय मीटर पर सेकंड चाहिए, अब आपको समय कितना 3 मिनट, इस 3 मिनट को भी सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो आपने क्या किया, इसको गुणा किया 4 गुणा, जो इसको 15/8 से गुणा किया, फिर 3 मिनट थी, मिनट को सेकंड में बदला तो 60 से गुणा कर दिया। तो ये क्या आया आपको, ये क्या मिल गया, एक तरह से आपको यहाँ पे विकर्ण मिल गया, विकर्ण मिल गया। क्या मिल गया बच्चे, ध्यान से सुनिए, विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है, ध्यान से सुना, विकर्ण होता है a इंटू √2। समझना, तो स्मार्टनेस समझना क्वेश्चन की, a इंटू √2 होता है, ओके। तो इसको जब सोल्व करोगे, a इंटू √2 की इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 200।
200 मीटर आएगी। अब ए 200, अब आपसे पूछा खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या था ए स्क्वायर, तो अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो तो क्या आएगा ए स्क्वायर, अंडर 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा करीबन 40,000। तो ए स्क्वायर इंटू 2 है, तो ये 2 इससे काटेगा तो कितना आ जाएगा 20,000, 20,000। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस सवाल के लिए। तो स्मार्ट अप्रोच आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया ए स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे ज़्यादा पेचीदा नहीं करना है इस तरह के सवाल को। इस तरह का सवाल है तो ऐसे आसानी से इसको डील कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो डाउट किसी बच्चे को ज़रा सा भी, यहाँ से ज़रा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं फटाफट कि ये बात हमें समझ में आई कि नहीं। बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छे तरीके से हमने डील की है। एक प्रश्न और चाहो तो हम देख लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले कंसेप्ट समझेंगे उसके लिए, तो उसके लिए कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने वैसे कंसेप्ट करवा दिया है, तो आइए अब हम पहले जो समझाया फर्स्ट पार्ट में उसके पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थर्ड पार्ट में हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या, ध्यान से सुनिए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। एक वर्ग की, हाँ सब लोग ध्यान से सुने, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, ध्यान से सुने, प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 165 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे, बढ़ जाता है। आपसे बोला है वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए, वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए, भुजा की लंबाई, लंबाई बताइए, वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको ये बात तो क्लियरली समझ में आई कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा है वो 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर ऐसा होता है। अब मैंने आपको जो बात समझाई है पहले उस पर ध्यान दीजिए। आइए पहले बेसिक पे समझा देते हैं, फिर इसकी जो अप्रोच मैंने आपको समझाई उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बेसिक पे समझाया उसको देखें। तो देखिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आप क्या कर सकते हो, एक बात को समझना। यहाँ लिख लो पहले जो वर्ग था वो, और यहाँ लिख लो बाद में, वृद्धि के बाद में। तो पहले जो वर्ग था उसकी भुजा अगर हम बात करें, उसकी भुजा कितनी थी, x थी, और अब वृद्धि कितनी होगी, तो x प्लस का 5 हो गया। ये भुजा होगी, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, भुजा है मतलब साइड है। एरिया निकाल लो, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे देखो क्या आ जाएगा। इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसको बोलेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। और ये बात आपको पता है, ये क्या एरिया, ये क्या है क्षेत्रफल। अगर मैं अंतर ले लूँ तो वृद्धि का पता चल जाएगा। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर घटा दूंगा तो वृद्धि कितनी दे रखी है, 165। अब देखो बच्चे, इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना सब लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 और प्लस का 10x माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर किसके, 165 के। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट आ गया, ये 25 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10x बराबर आपके पास कितना आएगा, 10x बराबर आ जाएगा 140। तो आप कहेंगे x बराबर कितना आया, x बराबर आया 14। तो आपका जो जवाब हुआ कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है या 14 मीटर है, वॉट एवर। हाँ 14 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो 14 सेंटीमीटर आ गया। एक तो तरीका ये है, इस तरह से डील कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसकी अप्रोच बताई थी उस पर थोड़ा फोकस करना। वहाँ मैंने आपको क्या समझाया था वो देखिए। मैंने कहा था कि भाई जो वृद्धि होती है, वृद्धि है वो कैसे निकालते हैं। आपको एरिया में वृद्धि मतलब क्षेत्र वृद्धि, किसमें, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि आपको ये दिया हुआ, ये गिवन है ना, क्षेत्रफल में वृद्धि, बोलो हाँ या ना, कितनी है, 165। तो गणित की सबसे बदनाम बात ये, जो दिया है वो निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं, आपको याद है मैंने क्या कहा था, याद है ना सबको,
बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा था, आप ऐसे लिखना 2 इंटू वृद्धि, बोलो हाँ या ना, और पहले की भुजा x प्लस का वृद्धि का स्क्वायर, वृद्धि का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, आपके नया जो वृद्धि है उसके। तो दो ऐसा कैसा, वृद्धि कितनी हुई 5 की इंटू 2 इंटू एक्स, सॉरी, और वृद्धि कितनी 5 की, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 165। समझने की बात है, ये कितना हो गया 10 एक्स प्लस का 25 बराबर किसके आ जाएगा 65 के। तो 10 एक्स बराबर कितना है 140, तो एक्स बराबर कितना है 14। अब इससे क्या सीखा, इस वाले पॉइंट से आपने क्या सीखा, ये पॉइंट क्या कहता है, ऐसे नहीं करना, इतना नहीं करना एग्जाम में, जो मैं चीज़ समझाने जा रहा हूँ उस पर फोकस करना। तो रिजल्ट हाथ में क्या लगता है, हमारे रिजल्ट हाथ में लगता है कि जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, हम इतना सा काम करेंगे मास्टर साहब कि ये जो भुजा दे रखी है इसको 2 से गुणा कर लेंगे। वृद्धि कितने की 5 की, तो 5 को 2 से गुणा करो कितना है 10, और इसके साथ x लिख लेंगे। ये जो वृद्धि दे रखी है इसका स्क्वायर कर लेंगे अगली बार, तो 5 का स्क्वायर 25 और बराबर कितनी वृद्धि हुई क्षेत्रफल में 165 की। ऐसे लिखने की आदत डालो, ये बात सीख गए तो मज़ा आ जाएगा। तो आप क्या कह पाएंगे, इधर आया तो माइनस का हो गया, तो 10x बराबर 140 के और x बराबर कितना है 14, यही तो वैल्यू है। अगर ये समझ गए तो सवाल आपका आसान है। तो ये यहाँ से आपने कुछ सीखा, यहाँ से कुछ सीखा, और लास्ट में रिजल्ट आपके हाथ में ये आया। तो एग्जाम में आप इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना, और ये दोनों बातें मेरे को सिखाना ज़रूरी था क्योंकि आपका कंसेप्ट तैयार हो जाए, आप चीज़ों को समझ पाए। तो मेरे विद्वान साथियों, ये कुछ जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इससे और आगे का लेवल हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, और ख़ास बात, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तथा अगर आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जिन बच्चों को अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरे कोड का इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। थैंक यू, थैंक्स लॉट्स।